स्टार्ट करने वाले हैं बीटीसी का प्रश्नावली 3.2। 3.2 में स्टार्ट करने से पहले कुछ जो हम लोग फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किए थे ये चैप्टर, उसमें परिचय हम बताए हुए थे। तो पहले परिचय का कुछ इम्पोर्टेंट काम भी है इसमें, यानी कि हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें परिचय का बहुत काम आएगा। जो हम लिखे हुए थे A1/A2 बराबर करके नहीं है B1/B2, इस टाइप का आने वाला है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है जो ग्राफ पे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप पे बनेगा। तो हम साइड में पहले वो वाला फॉर्मूला जो है वो समझो, या फिर जो याद करने का तरीका है वो समझो, कुछ भी समझो, वो साइड में पहले हम लिख देते हैं। जो हम पहला लिखे हुए थे क्या था, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2। अब हम इसके हल का बात किए जी, ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसका जो ग्राफ बनता है वो कौन सा बनता है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी बनता है। और उसके बाद था A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसका जो था वो कौन सा रेखा बनेगा, समपाती। एक और लास्ट में था A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये भी बराबर है C1/C2। इसका जो रेखा बनेगा वो कौन सा बनेगा, समांतर बनेगा। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का रेखा बनेगा समांतर। और जो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, इसका रेखा बनेगा समपाती। इसका हम हल भी लिखवाए थे कि किसका कितना हल निकलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो ये चैप्टर है उसमें हल एक भी नहीं पूछा है, तो हल हम नहीं लिखेंगे। हम पहले ही हल बता दिए इंट्रोडक्शन में, सिर्फ इतना ही का काम है आज। पहला नंबर में इसका कोई काम नहीं है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसका कोई काम नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कल हम बताए थे ग्राफ बनाना, परसों हम बताए थे ग्राफ का सिर्फ सॉल्व करके छोड़ दिए थे, और कल उसका क्या किए थे, ग्राफ बनाए थे। और आज वाले क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन दिया है ग्राफ पे, तो आज हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ सॉल्व करके छोड़ देंगे, फिर सॉल्व करके छोड़ देंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं ग्राफ। रीजन ये है क्योंकि हम कल ही बताए हुए थे ग्राफ, तो बनाने तो आ ही जाएगा ना, सिर्फ हम इसका समीकरण निकाल देते हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों सबको निकालना। एक नंबर में जो है एक का पहला, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा एक्स यानी 10 क्लास, कक्षा 10 क्लास के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये जो क्वेश्चन है प्रतियोगिता, यानी कि कोई भी कंपटीशन हो रहा है, उसमें कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, 10 विद्यार्थियों ने। सिर्फ यहाँ पे बोला है विद्यार्थी। अब विद्यार्थी सिर्फ लड़का होता है, लड़की नहीं होती है क्या? सिर्फ विद्यार्थी लड़की होती है, लड़का नहीं होता है, दोनों होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जो लड़की सबकी संख्या इस प्रतियोगिता में जितनी भी 10 विद्यार्थी भाग लिए हैं, और उसमें लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से कितना है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या याद कीजिए। ना लड़का का संख्या पता है कितना है और ना ही लड़की का,
पूरा बस टोटल विद्यार्थी बता दिया कितना है 10। अब इसमें 10 में कितना लड़का है कितना लड़की है ये कंफर्म नहीं है और ये हमें निकालना है। न लड़का का संख्या पता है न ही लड़की की संख्या। क्या करेंगे मानेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या कितना है x है, लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। तो प्रश्न से यहां से हम हल स्टार्ट किए हैं तो आगे लिख देते हैं हल। तो प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला है कि टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है 10 है, लड़की की संख्या x और लड़का का संख्या y और टोटल विद्यार्थी का संख्या 10, यानी लड़कियों की संख्या भी जोड़ दिए और लड़कों की भी संख्या जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया 10 आया। लड़कियों की संख्या क्या माने हैं x, इसको हम जोड़े हैं लड़कों की संख्या से कितना है y, बराबर में कितना आया दोनों को जोड़ने के बाद 10। ये क्या हुआ पहला समीकरण। अब इसी में दूसरा बात क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या हम माने हैं x, वो बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या बोला है 4 अधिक है किसकी, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या हम क्या माने हैं x माने हैं और लड़कों की संख्या y, और बोल दिया है क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या होगा, लड़कियों की संख्या क्या माने हैं x और लड़कों की संख्या y, लेकिन y क्या होगा 4 अधिक है, लड़कों की संख्या बोला गया है 4 अधिक है किससे, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक के लिए प्लस या माइनस, प्लस, तो y प्लस 4, अगर ये x है ये प्लस में y है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में y, बराबर में ये 4। ये समीकरण कितना हो गया दूसरा। x प्लस वाई बराबर 10 ये पहला समीकरण, x माइनस वाई बराबर 4 ये दूसरा समीकरण। इस समीकरण का बोला है कि ग्राफ निकालने के लिए, कल हम बताए थे ग्राफ निकालना, बताए थे ना कल, तो ग्राफ निकल जाएगा सबसे। ग्राफ के कॉपी पे निकलेगा, बोर्ड पे नहीं निकलेगा तो हम नहीं बता रहे। कॉपी पे क्या करना, होमवर्क में हम ग्राफ बनाकर लाना, हम सॉल्यूशन कर दिए उसका समीकरण निकाल दिए और होमवर्क में ग्राफ निकाल के लाना है। अब जो 2 नंबर में क्वेश्चन बोला है, एक का दूसरा क्या बोला है, एक का दूसरा बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। ये किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, परसों हम जो पढ़ाए थे सेब और अंगूर का क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, सेब और अंगूर का जो हम मूल्य जोड़कर निकाले हुए थे कितना था, लगभग 160 शायद था, 160 रहे या कुछ भी रहे, उसमें हम क्या किए थे सेब का भी दाम जोड़े थे और अंगूर का भी दाम जोड़े थे। और यहाँ पे बोला है 5 पेंसिल, कितना पेंसिल 5 पेंसिल, और कितना कलम दिया है 7 कलम, दोनों खरीद लेते हैं। हम मार्केट जाते हैं 5 पेंसिल खरीदते हैं और 7 कलम खरीदते हैं, दोनों के खरीदने के बाद कितना रुपया लगता है 50 रुपया देना रहता है दुकानदार को। नहीं हमको पेंसिल का दाम पता है और ना ही कलम का, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। दाम नहीं पता है, हम मानते हैं उसको, माना कि
माना कि पेंसिल का मूल्य x है तथा कलम का मूल्य क्या है, y है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे हल। तो प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न से 5 पेंसिल और 7 कलम। मार्केट हम जा रहे हैं, मार्केट में कॉपी के दुकान में गए और 5 पेंसिल खरीदे और कितना पेन खरीदे, 7 पेन खरीदे। दोनों को खरीदने के बाद आया 50 रुपया। हम यहाँ पे पेंसिल का दाम हमको नहीं पता था और ना ही कलम का। पेंसिल का दाम माने हैं x और कलम का y। दोनों को जोड़ने के बाद आया 50। पेंसिल का हम क्या माने हैं x। कितना पेंसिल दिया है बुक में, 5, प्लस कलम का क्या माने हैं y। कितना कलम दिया है, 7। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया, 50। ये हुआ समीकरण 1। पुनः दोबारा में फिर कहा है, क्या कहा है दोबारा में फिर कहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम। यानी इसको उलट दिया है। पहले क्या था, 5 पेंसिल और 7 कलम। अब उलट कर क्या बोल दिया कि 7 पेंसिल और 5 कलम। कितना दाम में, 46 है, 46 रुपया में है। पेंसिल का माने है x। कितना पेंसिल बोला है, 7, प्लस कलम का मान कितना माने है y। कितना कलम बोला है, 5। दोनों को खरीदते हैं, फिर उसके बाद जोड़ने के बाद आता है 46 रुपया। ये हुआ समीकरण दूसरा। इसका समीकरण पहला और समीकरण दूसरा का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ की कॉपी पे बन जाएगा। अब जो हम साइड में वो लिखे हैं उसका काम आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, उसमें आएगा उसका काम। ग्राफ अच्छे से बना लेना है, क्योंकि ग्राफ हर साल तो फिक्स ही है कि 5 नंबर में पूछेगा ही तो पूछेगा। 1 नंबर से कोई फर्स्ट होता है और 1 नंबर से कोई फेल। और ये ग्राफ कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। 1 नंबर से कोई फर्स्ट होता है, 1 नंबर से कोई फेल होता है, और ये 5 नंबर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई 1 नंबर नहीं है। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। हम क्वेश्चन पढ़े हैं, ये वाला भी हम बीच में पढ़े, ये प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती भी पढ़े, यानी इसका जरूरत है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2 नंबर का, 2 का जो पहला दिया है 5x - 4y + 8। 5x - 4y + 8 बराबर में 0। और जो दूसरा का समीकरण दिया है 7x + 6y - 9। 7x + 6y - 9 बराबर में 0। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में जो प्रश्नावली 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, उसमें हमेशा कितना समीकरण देगा, 1 और 2। 2 समीकरण से हम किसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब हम बनाने चलते हैं क्वेश्चन को। किस रूप में लिखना है, A1/A2, B1/B2, इस रूप में लिखना है। पहले हम क्या करते, A बराबर में A1 के बराबर में, A2 के बराबर में, B1 के बराबर में, B2 के बराबर में, फिर C1 के बराबर में, C2 के बराबर में लिख देते हैं। जो ये समीकरण है
पहले इस समीकरण को हम आगे और बढ़ाएंगे। ये 5x है माइनस 4y, ये प्लस में 8 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 8, 7x प्लस 6y माइनस 9 है, बराबर किधर जाएगा तो प्लस में 9। अब ये हुआ समीकरण 1, समीकरण 2। इसको आगे भी सॉल्व करना था तो हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए। अब जो हम लिखे a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ से आएगा, इसी समीकरण से आएगा। जो ये x के पास 5 रहता है वो क्या रहता है, a1 रहता है। a1 क्या है, 5 है। a2 जो ये नीचे वाले यानी समीकरण 2 में जो x के बगल में रहता है ये होता है a2। a2 कितना है, 7 है। b1 माइनस 4 और b2 6, c1 माइनस 8 और c2 9। a1 का मान पता चल गया, a2 का, b1 का, b2 का, c1 का, c2 का, तीनों का मान पता चल गया। a b c इस तरह से 3 और a1 a2 करके 6 का भी मान पता चल गया। किस टाइप में लिखना है, पूछा है कि क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है और कौन समपाती है। हम इसको सॉल्व करते हैं। a1 बट्टा a2 के रूप में लिखेंगे, a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2। a1 कितना है 5 और a2, a1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, 5 बट्टा 7 बराबर b1 बट्टा b2 यानी माइनस 4 बट्टा 6, माइनस 4 बट्टा 6, फिर बराबर c1 बट्टा c2 यानी कि माइनस 8 बट्टा 9, माइनस 8 बट्टा 9। बोला है किस रूप का है ये, 5 बट्टा 7 बराबर है क्या माइनस 4 बट्टा 6 के, बराबर है। अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में, फिर भी बराबर है नहीं। तो ये किस रूप का है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। अब एक बात बताओ, पहले ही ये बराबर नहीं है, पहले ही हम इसको काट भी दिए ना, 5 बट्टा 7 बराबर है माइनस 2 बट्टा 3 का, ये बराबर ही नहीं है तो उसके आगे जाकर बराबर होगा, नहीं होगा। पहले ही बराबर नहीं है तो आगे भी जाकर बराबर नहीं होगा। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। किस रूप का है, प्रतिच्छेदी। पूछा है इस क्वेश्चन में कि सॉल्व करके बताना है कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है और कौन समपाती है। ये क्वेश्चन क्या है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी। समझ में आया सबको, पूछा था जो हम उसका आंसर दे दिए कि ये कौन सा समीकरण, ये जो समीकरण है वो क्या है, प्रतिच्छेदी है। अच्छे से सबको समझ में आ गया। अब जो 2 का ही जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अब 2 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 के बराबर में 0। और जो दूसरा का समीकरण दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 के बराबर में है 0। कभी भी हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो ये जो डिजिट होता है ये चर वाला मान एक साथ और अचर वाला मान एक साथ लिखते हैं। 9x हो जाएगा प्लस 3y और ये जो प्लस में 12 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 12। 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y बराबर प्लस में 24 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 24। ये हुआ समीकरण
1 और ये हुआ समीकरण 2। अब जो बनाना है आगे, A1 क्या होगा, A2 क्या होगा नहीं पता, B1 बट क्या होगा, B2 क्या होगा ये भी नहीं पता, C1 क्या होगा, C2 क्या होगा नहीं पता, लेकिन इस समीकरण का चिल्ला दिया है पता हो इसलिए ना। तो A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, B1 क्या होगा, B2 क्या होगा, C1 और C2 क्या होगा, ये हम समीकरण से लिखेंगे। क्या बताए थे, ये होगा A1। A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है -12, C2 कितना है -24। मान पता चल गया सबका। अब करना है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ये लिखने के बजाय डायरेक्टली हम ये लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, संख्या डायरेक्टली लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये लास्ट में लिखेंगे कब, जब पता हमको चल जाए कि ये किस रूप का है तब। तो हम लिखते हैं 9 बट्टा 18 बराबर 3 बट्टा 6 बराबर -12 बट्टा -24। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस से कट गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24। ये है 1/2, ये भी 1/2, 1/2, तीनों क्या है आपस में बराबर है, बराबर है तीनों आपस में। तो हम क्या लिखेंगे, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। जब ये तीनों बराबर हो तो रेखा क्या होगी, समपाती होगी, समपाती। यही क्वेश्चन में पूछा था कि बताना है हमको कि कौन सा प्रतिच्छेदी है, कौन सा समांतर है और कौन सा समपाती है। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, समपाती, और फर्स्ट वाला क्या निकला है, प्रतिच्छेदी। सबको समझ में आ गया अच्छे से। 2 हम क्वेश्चन बता दिए हैं, एक और है लास्ट, उसको घर से होमवर्क में बना लोगे सब, इसी टाइप से बनेगा। पहले हम समीकरण को सही से सजातीय पद में लिख देंगे, फिर उसको हम जो समीकरण निकलेगा हमारा उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का मान डाल देंगे, और उसके बाद देखेंगे जो कटने वाला होगा काटेंगे, जो नहीं कटने वाला है उसको इस रूप में लिख देंगे कि कौन सा कटेगा, मतलब कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं है। और उसके बाद देख लेंगे इस रूप के बाद कि कौन प्रतिच्छेदी आ रहा है, कौन समांतर है या समानुपाती है, तीनों में से जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बन जाएगा तीसरा क्वेश्चन, 2 का तीसरा। अब हम क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर, प्रश्न है 3 नंबर। 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो भी इसी पे बनने वाला है। 3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुपातों A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। क्या है, संगत है या असंगत। हम बोले थे इसी पे बन जाएगा, लेकिन इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। इसमें क्या जोड़ दिया है लास्ट में क्वेश्चन में, संगत और असंगत। हम यहीं तक डायरेक्टली लिखे हुए थे, अब हम इसमें जोड़ देते हैं कि कौन कौन सा संगत होगा और कौन कौन सा असंगत होगा। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इसकी रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी, और इसका जो हल होगा वो होगा संगत। क्या होगा, संगत। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, बराबर है B1 बट्टा B2, और किसका बराबर नहीं है, C1 बट्टा C2।
इसका रेखा होगा समांतर और इसका जो हल होगा असंगत होगा, असंगत। लास्ट जो है तीनों बराबर है, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 और इसका रेखा है संपाती, ये होगा संगत। सिंपल तरीका है याद करने का, तीनों बराबर है तो संगत और एक भी बराबर नहीं है तो संगत। बीच में कहीं काट दिया वो हो गया असंगत। तीनों बराबर है तो संगत और एक भी बराबर नहीं है तो भी संगत, यानी तीनों बराबर होगा तो संगत और एक भी बराबर नहीं तो संगत और जो बच गया वो असंगत। समझ में आ गया? 3 का जो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5, ये समीकरण दे दिया है पहला। दूसरा दे दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7, ये है समीकरण 2। ये पहले से ही सजातीय पद में है, सजाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें a1 का मान लिखते हैं, a2 का मान लिखेंगे, फिर b1 का, b2 का, फिर c1 का, फिर c2 का। a1 का मान क्या है 3, a2 का 2, b1 का 2, b2 का -3, c1 का 5, c2 का 7, हो गया। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली मान डालेंगे। a1 बट्टा a2 का मान होगा 3 बट्टा 2 बराबर b1 बट्टा b2 का मान होगा 2 बट्टा -3 बराबर c1 बट्टा c2 का मान होगा 5 बट्टा 7। 3 बट्टा 2 बराबर में 2 बट्टा -3 दिख रहा है बराबर, नहीं दिख रहा है बराबर, तो इसको हम काट देते हैं कि ये बराबर नहीं है। जब पहला ही बराबर नहीं है तो दूसरा बराबर हो सकता है नहीं। 2 बट्टा -3 बराबर में दिया है 5 बट्टा 7, 2 बट्टा -3 बराबर में दिख रहा है 5 बट्टा 7 नहीं, हम पहले ही काट दिए कि ये पहला ही बराबर नहीं है तो दूसरा भी बराबर नहीं होगा, काटने की जरूरत नहीं है। किस रूप का है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का रूप। और पूछा है ये जो सॉल्व करके कि ये संगत होगा या असंगत, वो जो हम डायग्राम बनाए हैं उसमें क्या दिख रहा है संगत। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट में यही पूछा है कि संगत है या असंगत, क्या है संगत। कैसे संगत है, क्योंकि ये a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के रूप का है और ऐसा जो डायग्राम में हम लिखे हुए हैं वो क्या है संगत है। समझ में आ गया सबको? अब इसका 2 नंबर क्या बोल रहा है, दो नंबर बोल रहा है 2x माइनस 3y बराबर 8। 2 नंबर में बोला है 2x माइनस 3y के बराबर में 8, ये है समीकरण पहला। और दूसरा दे दिया है 4x माइनस 6y के बराबर में 9, 4x माइनस 6y के बराबर में 9, ये है समीकरण दूसरा। सॉल्व करते हैं इसको। a1 का मान, a2 का मान, फिर b1 का मान, फिर b2 का मान, फिर c1 का मान, फिर c2 का मान। a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान 4, b1 का -3, b2 का -6, c1 का 8, c2 का 9। a1 बट्टा a2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखेंगे मान डालेंगे। 2 बट्टा 4 बराबर b1 बट्टा b2 के जगह -3 बट्टा -6, c1 बट्टा c2 के जगह 8 बट्टा 9। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या आया है 1 बट्टा 2 बराबर में 1 बट्टा 2 बराबर में 8 बट्टा 9। 1 बट्टा 2 के बराबर में 1 बट्टा 2 है, दिख रहा है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये बराबर है। बराबर में 8 बट्टा 9, 1 के जगह यहाँ क्या है 8 है, 2 की जगह क्या है 9। ये लास्ट वाला बराबर नहीं है बल्कि फर्स्ट वाला बराबर है। किस का रूप है, रूप पहले लिखते हैं a1 बट्टा a2
बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के रूप का ये है। और जब ऐसा हो रूप तो वो मान कैसा होगा? असंगत होगा, असंगत। समझ में आया सबको? इसी में 5 क्वेश्चन दिया है, जो प्रश्न 3 है उसमें 5 दिया है। हम कितना बता दिए? 2 बता दिए। अब जो 3, 4, 5 है वो घर से बना लेना, बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन पे 5-10 मिनट दो, जरूर बन जाएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में ही देख लिए, नहीं बना, कॉपी बंद करके छोड़ दिए। वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, टाइम दो तो बनेगा। एक क्वेश्चन पे कम से कम 5 और 10 मिनट दो। जो 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। फिर से वही कंडीशन है, संगत और असंगत का। जो इसमें क्वेश्चन दिया है 4 दिया है, 4 का 4 क्वेश्चन दिया है। चारों को हम पहले सॉल्व करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि कौन संगत है और कौन असंगत है। और जो निकला संगत, उसका क्या करना है? ग्राफीय विधि से भी हल करना है। संगत हम सिर्फ निकाल कर छोड़ देंगे, कौन संगत है और कौन असंगत। और जो ग्राफीय विधि है, इसका ग्राफ हम कल बता देंगे ग्राफ की कॉपी पे। जो 4 नंबर है, 4 का पहला बोला है x + y बराबर में 5। x + y बराबर में 5, ये है समीकरण पहला। दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर में 10। 2x + 2y बराबर में 10। सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, बस लास्ट में बोल दिया कि क्या संगत होगा तो ग्राफ बनाना है। सॉल्व करेंगे इसको। a1 का मान लिखेंगे पहले, फिर a2 का लिखेंगे, फिर b1 का लिखेंगे, फिर b2 का लिखेंगे, और उसके बाद c1 और c2 का मान लिखेंगे। a1 का मान x है तो क्या हम x लिखेंगे? इसके आगे कौन सी संख्या होती है? 1 होती है। और a2 का मान 2, y है तो y लिखेंगे। इसके आगे कौन सी संख्या होती है? 1 होती है तो 1 लिखेंगे। और b2 का मान 2। C1 का मान कितना दिया है? 5 और C2 का 10। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10 हो गया। 1/2 के बराबर में 1/2 दिख रहा है। अब 5/10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन 5/10 को हम काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 10 क्या है? 1/2 बराबर 1/2 फिर बराबर 1/2, तीनों बराबर है। क्या होगा? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के रूप का है। तो ये क्या होगा? संगत होगा। पहला ही क्वेश्चन निकल गया संगत। इसका बनाना था ग्राफ, तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड पे कभी ग्राफ बनाया नहीं जा सकता। ग्राफ के कॉपी पे बनाया जाता है। तो कल हम बता देंगे इसका ग्राफ। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए कि ये जो पहला समीकरण है वो है संगत, और उसका हमें क्या करना है? कल ग्राफ बनाना है। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, अब उसको जांचते हैं कि वो संगत है या फिर असंगत। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, x - y बराबर में 8। x - y बराबर में 8, ये है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? 3x - 3y बराबर 6। 3x - 3y बराबर में 16, ये है दूसरा समीकरण। इतना इजी है। इजी है या नहीं? किसको दिखने में लग रहा है इजी है? लग रहा है दिखने में ये इजी। क्यों? बुक में इतना इजी क्वेश्चन सब दिया है। एग्जाम में भी आता है ये सब क्वेश्चन, और एग्जाम में सब बच्चा सब बना नहीं पाता है। अगर समय देते एक एक क्वेश्चन पे तो ना बनेगा। बस देख लेते हैं कि हार्ड है, माइनस में है, प्लस में है, भागा में है तो रूट में है, और छोड़ देते वहीं पे। ये काम थोड़ी ना करना है। अगर चाहिए मैथ में
100 में 100 नंबर, तो क्या करना होगा, एक क्वेश्चन पे तो 5 मिनट देना होगा ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? 100 में 100 नंबर चाहिए ना। सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। A1 के बराबर में, A2 के बराबर में, B1 के बराबर में, B2 के बराबर में, C1 के बराबर में, C2 के बराबर में। क्या होगा A1 का मान? 1। X और Y कभी भी रहे, X सिर्फ Y, मतलब ये अकेला रहे, अकेला रहे। कोई कोई होता है ना, अकेले में भाई, पूरा इतना बड़ा परिवार है और भाई में अकेले है, पूरा इतना बड़ा परिवार है और बहन में अकेले है, होता है, उदास उदास जैसा रहता है ना। लेकिन ऐसा कहियो स्थिति आता ही नहीं है। कोनो न तो कोनो इतना बड़ा रिलेटिव सब रहता है, कहीं ना तो कहीं से भाई बहन आ ही जाता है। कोई मामा के बहन लग जाती है, तो कोई चाचा का ऐसे कुछ लग जाता है ना। बेचारा इस सबके साथ भी एगो एक आ जाता है साथ देने के लिए, साथ नहीं छोड़ना चाहता है तो आ जाता है साथ देने, आ जाता है ना। एक्स का साथ कौन दे रहा है? एक। और माइनस वाई का साथ, माइनस वाई का साथ भी दे रहा है एक। ये है B1 का मान और ये है A1 का। A1 का मान क्या है? 1 और A2 का मान 3। माइनस वाई इसका साथ दे रहा है -1, -3y, ये है -3, 8, 16। अब सॉल्व करते हैं। 1/3 बराबर -1 बट्टा -3 बराबर 8/16। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, पहले जैसा ही बिल्कुल है। माइनस से माइनस कट गया, फिर 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये कट गया। 1/3 बराबर 1/3 और बराबर नहीं है 1/2, ये बराबर नहीं है। ये एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। भाई बहन का डीएनए क्या होता है? सेम टू सेम होता है ना। इसका भी जो डीएनए है वो भी इसका है, इसका 3 का जो डीएनए है वही 3 का है। और ये है दूसरा दुश्मन, है ना दुश्मन, इसीलिए इसका डीएनए नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया, कट गया, मार दिया सब इसको। इस रूप का हो A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। क्या होगा? असंगत। असंगत। असंगत का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन में बोला है बनाने के लिए? नहीं बोला है। तो ये भी नोट कर लेना कॉपी में कि जो समीकरण 2 मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका ग्राफ नहीं बनाना है। किसका बनाना था? पहला का। 2 और क्वेश्चन है उसमें भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका उसमें बनाना है। अब जो अगला 3 नंबर क्वेश्चन है 2 का ग्राफ नहीं बनाना है क्योंकि ये निकला है असंगत, और क्वेश्चन में बोला है क्या कि सिर्फ संगत का ही ग्राफ बनाना है। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 4 का तीसरा, क्या दिया है? 2x + y - 6, 2x + y - 6 के बराबर में 0। और दूसरा समीकरण दिया है 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 के बराबर में 0। यही है समीकरण। अब हम इसको आगे बनाते हैं। कभी भी हम समीकरण सॉल्व करते हैं तो चर मान एक साथ और अचर मान एक साथ लिखते हैं ना। तो चर मान और अचर मान को एक साथ लिख देते हैं। 2x + y, ये प्लस में 6 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 6 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 6, 4x - 2y। अब ये माइनस में 4 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 4। ये हुआ समीकरण 1, फिर से ये हुआ समीकरण 2, हो गया। अब क्या लिखना है? A1 A2, B1 B2, C1 C2 लिखना है। A1 का मान कितना है? 2, A2 का 4 और B1 का कितना है? 1 और B2 का -2, C1 का 6 और C2 का 4। अब आगे बनाते हैं। 2/4 बराबर 1 बट्टा -2 बराबर 6/4।
ये 2 है और ये 1 है, ये 4 है और ये -2 है। किस एंगल से लग रहा है बराबर है? बोलो किस एंगल से लग रहा है? काटने के एंगल पे लगेगा 1/2। ये है 1, ये भी है 1, ये है 2, ये भी है 2, लेकिन बराबर है? बराबर है? नहीं है, ये माइनस में है। क्या चीज में है? माइनस में है, इसी के लिए क्या है? नहीं है बराबर। 1/2 बराबर नहीं है 1/-2 बराबर 6/4। किस रूप का है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर है, बराबर नहीं है। जब पहला ही बराबर नहीं है तो दूसरा भी बराबर नहीं होगा। इस रूप का होगा तो क्या होगा? संगत। और इसका क्या निकालना था? जब क्वेश्चन में बोला है कि संगत आएगा तो उसका निकालना था ग्राफ। इसका भी निकालना है ग्राफ, लेकिन ग्राफ कब निकालना है? कल निकालना है, वो भी ग्राफ की कॉपी में। अब जो 4 नंबर है लास्ट, अब वो देखेंगे कि संगत आ रहा है या फिर असंगत। जो 4 नंबर में दिया है समीकरण 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2 के बराबर में 0। दूसरा का समीकरण दिया है 4x - 4y, 4x - 4y - 5 के बराबर में 0। सजातीय पद में पहले लिखते हैं 2x - 2y, ये -2 है बराबर के उधर जाएगा तो +2, 4x - 4y, -5 है बराबर के उधर जाएगा तो +5। ये हुआ समीकरण पहला, ये निकल गया समीकरण दूसरा। A1 का मान लिखना है, A2 का मान लिखना है, उसके बाद B1 का मान लिखना है, उसके बाद B2 का मान लिखना है, C1 का मान लिखना है, फिर C2 का मान लिखना है। A1 कितना है? 2, A2 4, B1 -2, B2 -4, C1 2, C2 5। 2/4 बराबर -2/-4 बराबर 2/5। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर माइनस से माइनस भी कट जाएगा। 1/2, 1/2 ये बराबर है और लेकिन बराबर नहीं है 2/5। किस रूप का है? A1/A2 बराबर है B1/B2 और किसके बराबर नहीं है? C1/C2। ये हो जाएगा असंगत। असंगत। इसका ग्राफ निकालना है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये निकला है असंगत। सबको समझ में आया? ये था 4 नंबर। 4 नंबर में हम बता दिए कौन संगत है कौन असंगत है। पहला संगत निकला और तीसरा, तो पहला और तीसरा का कल हम बनाएंगे ग्राफ। और आगे का जो क्वेश्चन है 5, 6, 7 ये भी है ग्राफ का, तो ग्राफ तो बोर्ड पे बनेगा नहीं। कल हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो 5, 6, 7 का भी कल ग्राफ बना देंगे। ठीक, सबको समझ में आया आज का क्लास अच्छा से?